6 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, साथ में रात्रि में पूर्णिमा भी आती दिखाई दे रही है और ग्रह परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शनि के साथ चंद्रमा की युति होने जा रही है और ये कहीं ना कहीं मन और अंतःकरण को एक साथ होने के योग बनाती दिखाई दे रही है। और जब मन और अंतःकरण एक साथ हो जाए तो कहा जाता है कई बार व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका मन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इस संसार से विरक्ति की तरफ ले जा सकता है। कोई छोटी बात दिल के अंदर तक गहरी कष्ट देने के योग बना सकती है और कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा संसार के प्रति विरक्ति के भावना उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा कई बार चीज़ें हो जाती हैं तो इग्नोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दिन कोजागरी की रात है। कोजागरी की रात कहा जाता है महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की रात्रि है। इस दिन स्वास्थ्य को भी ठीक करने की रात्रि है, क्योंकि आपका शनि इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है। तो आपको तो अवश्य थोड़ी देर चांद की रोशनी में बैठना चाहिए रात्रि में। चांद की रोशनी से इस दिन 15वीं और 16वीं कला से अमृत का शरण होगा। पूर्णिमा के दिन कोजागरी की रात कही जाती है, शरद पूर्णिमा की रात्रि कही जाती है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, यदि भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोजागरी जो है वो 6 तारीख को ही पड़नी है। पूर्णिमा उसके अगले दिन रहेगी, लेकिन क्योंकि रात्रि में चांद जो है निकल रहा है, चांद के जो 15वीं और 16वीं कला से जो अमृत का शरण होना है वो इसी रात्रि में होने वाला है। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है। कहा जाता है कि एक दिन इस कोजागरी के दिन कोजागरी ये शब्द जो है वो बड़ा अद्भुत है, कौन जागता है। और कहा जाता है महालक्ष्मी और इंद्र जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर पूरे संसार में भ्रमण करते हैं और जो जागते हैं और उनके जीवन में भगवती महालक्ष्मी कृपा सुंदर प्राप्त कराने के योग बना देते हैं। शास्त्र में बड़ी अद्भुत कथा विद्यमान है जो इस बात को बताती है कि हमको हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और इंद्र का और महालक्ष्मी का जो संबंध है वो भी आपको समझ लेना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार ऋषि दुर्वासा किसी जंगल से जा रहे थे और वो साधना से अपने उठे थे। कहीं रास्ते में इंद्र वहीं उधर से आ रहे थे, ऐरावत पे आरूढ़ थे। दुर्वासा ने सामने देखा कि इंद्र आ रहे हैं तो उन्होंने इंद्र का सम्मान करते हुए जो वहीं वन के पुष्प थे उसकी बनी हुई माला इंद्र को अर्पित करी। इंद्र यानी देवताओं के राजा, जब उनको अर्पित करी तो इंद्र ने स्वीकार कर लिया उस माला को। कई बार हम भी स्वीकार कर लेते हैं, हमें भी समझना चाहिए। और उस माला को ऐरावत के सिर पे रख दिया, स्वयं पहनी नहीं, उतार कर वहाँ रख दी। जब उतार के रख दी तो ऐरावत ने लगा उसको, वो भी जब इंद्र का वाहन था, जितना बड़ा राजा होता है उसका जो ड्राइवर होता है वो उससे भी बड़ा बन जाता है कई बार। तो कहा जाता है कि ऐरावत ने भी मदमस्त था, उसने उठाई वो माला अपनी सूंड से और वहीं जमीन पे पटक दी।